पटना सिटी के क्षेत्र के कंगन घाट से मकान बचाओ अभियान के तहत जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंगा तट पर बसे अपने मकानों को बचाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा तट के किनारे पिछले 25, 30, 40 और 50 वर्षों से लोग अपने मकानों में रह रहे हैं और कई लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री भी मौजूद है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की ओर से गंगा तट पर बने मकानों को 1 सप्ताह के अंदर खाली कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की आशंका भी है। इसी के विरोध में लोगों ने कंगन घाट से जन आक्रोश मार्च निकाला, जो नोजर कटरा होते हुए महावीर घाट तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्षों से रह रहे लोगों के घरों को उजाड़ना उचित नहीं है। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो किसी भी कीमत पर अपने मकान खाली नहीं करेंगे। जन संघर्ष मोर्चा के नेता और पूर्व पार्षद बलराम चौधरी ने कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं रोकी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मोर्चा के तत्वाधान में आज लोगों में जो गुस्सा है, आक्रोश है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में बिहार सरकार ने 4 दिन का मोहलत दिया है। लोगों का बिजली कनेक्शन तक काटा है। गरीब जो रोज दाई और मजदूरी करके एक अपना घर कस्बा बनाया था, उसको उजाड़ने का डर है। आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो अपनी दर्द बयां कर रही है, रो रही है कि हमारा जमीन जो सारी कमाई का पैसा का जो जमीन खरीदा हुआ था, जो लगभग 50 वर्ष से रह रहे थे, वो आशियाना कहीं ना कहीं सरकार छीनना चाहती है। हम गरीब जो हमारे आवाम हैं, जो लोग हैं यहाँ के, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर हमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जो गरीब है, जो अपनी मेहनत और मजदूरी से अपना एक छोटा सा कस्बा बनाया है, घर बनाया है, वो घर पर ध्यान दीजिए सरकार। हम आपको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम आज आक्रोश पर मार्च निकाला है कि मेरी भावना, मेरी दर्द को आप समझने का काम कीजिए। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हम उस निर्णय के आलोक में हम यहाँ भूमिहीन हम लोग दायर करने का मौका दीजिए। आप 170 पर दावा कर रहे हैं, आप 170 पर खोजिए जाकर। 110 है, आपने माना है 110। आपने गजट में आप सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। आपने जेपी जो जेपी बना है, वो 110 पर बना है, आपने खुद दिया है। ये 2 तरह का निर्णय सरकार एक तरफ मान रही है, एक तरफ उस जमीन के बदले में मुआवजा दे रही है, और एक तरफ आप 170 को 110 को 170 मानकर जमीन को भूमिहीन करना चाहते हैं। गरीबों का घर उजाड़ना चाहते हैं, गरीब के घरों में बुलडोजर से आप पीसना चाहते हैं। आप कल से कार्रवाई करा दिया कि बिजली कनेक्शन काट रहे। अरे देश की मौलिक अधिकार है हमारा बिजली पानी, आप मुझे छीनना चाहते हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप उनका जो निर्णय आया है उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं। मुझे जाने का मौका दीजिए। 5 तारीख तक सारे जमीन मालिकों से आपने दस्तावेज जमा कराया है, आप उसका निर्णय सुनाइए क्या हुआ। अब मेरी पेपर को लिया जरूर है, आपने किस लिए लिया है, उस पेपर का जवाब दीजिए। हम 110 के मालिक हैं कि नहीं है, और नहीं है आप मुझे लिखित दीजिए, हम न्यायालय में जाकर हम अपने प्रमाण को साबित करेंगे। मगर आप एक तरफ 110 पर 70 चला के बुलडोजर से डराना चाहते हैं। ये आम जनता हम जो गरीब की आवाज है, सरकार जबरदस्ती करेगी। मरना कबूल है मगर हटना कबूल नहीं है। हम सम्राट चौधरी जी की माननीय बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप इस निर्णय को वापस ले, और जो आप यहाँ पर जो लगभग 300 घर जो मुहीन होने वाले हैं, उस गरीब का आवाज जो पीड़ा है, उस पीड़ा को आप दर्द समझने का काम करें। आज आगाह जो है, आगे लड़ाई बाकी है। बेटा, हम 30 बरस पहले जमीन लिए सर, आओ 30,000 में 15-10,000 लिखैया दिए। सोनपुर में किए, छट्टा गली टाई कर अथी 6 महीना के किए। तब घर ये मेरा बढ़िया कागज है सर, बढ़िया कागज है। मेरा तो मार देगा तो हम तो वहीं पे मर जाएंगे, बाकी अपना भूमि नहीं छोड़ेंगे। हम अपना
नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। वही घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।